बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2022 की ऑफिशियल बुकलेट आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी तमाम तर मालूमात मिल सकें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि एमडी कैट जो है वो 13 नवंबर को ही होने जा रहा है। जो फेक न्यूज़ एक फैल रही थी वो गलत है। पीएमसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट में भी बता दिया है कि वो झूठी खबर है। 13 नवंबर को ही होगा, ठीक है। जो सिलेबस होगा वो पीएमसी वाला ही होगा। इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि डिफ़िकल्टी लेवल जो सिलेबस के अंदर लिखा गया है एज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय द पीएमसी वही लागू होगा इसके ऊपर। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि वेटेज ऑफ एमडी कैट जो है वो 50% है, एफएससी की 40% और मैट्रिक की 10%, ठीक है। ये मेरिट क्राइटेरिया होगा 2022 का। अब जो टाइमिंग जो है उन्होंने बताया 11 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, मतलब 9 बजे जो है आप लोगों ने आना शुरू कर देना है। 9 साढ़े 9 बजे तक वहाँ पर मौजूद हो। 10 बजे एग्ज़ामिनेशन हॉल को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा सिलेबस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन पेपर में 68 एमसीक्यूज़ होंगे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के 54, फिज़िक्स के 54, इंग्लिश के 18, लॉजिकल रीजनिंग के 6 होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है 3 आवर्स एंड a हाफ आवर, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 होंगे। जिस सवाल को आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा और अगर कोई गलत हो जाता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया है जी पीएमसी पॉलिसी डिसीजन जो था 5 अक्टूबर को कि द पास मार्क्स ऑफ एमडी कैट, उसमें जो एमबीबीएस की परसेंटेज थी वो 55% और बीडीएस के लिए है जी 45%। नंबर देख लें, 55% 110 नंबर होने चाहिए और बीडीएस के लिए 90 नंबर टेस्ट में हो तो वो एलिजिबल है। उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल वही होगा जो सिलेबस में बताया गया। रजिस्ट्रेशन जो है आपने कर ली हुई थी, अब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। सेंटर जो है 8 सिटीज़ में बनाए जाएंगे: लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजे खान, बहावलपुर, साहिवाल, सियालकोट एंड गुजरांवाला, ठीक है। इसके अलावा आपको जो इशुएंस ऑफ एडमिशन कार्ड है ये आपको 7 नवंबर को दे दिया जाएगा, ठीक है। आपने इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर तो किसी स्टूडेंट का इसके ऊपर फ़ोटो वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रेडेंशियल गलती है तो वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके इदारे में जाए यूएचएस के और जाकर करेक्ट करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने रोल नंबर की बजाय किसी और सीट पे बैठे होंगे तो उनका जो टेस्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और जब तक टेस्ट ख़त्म नहीं होता तब तक स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो प्रोसीजर है, टेस्ट आपका 11 बजे शुरू हो जाएगा। इन्वेजिलेटर सुपरवाइज़र जो हैं आपके टेस्ट चेक करेंगे, मतलब आपका जो पहले वाला सफ़ा होगा टेस्ट का उसके ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे जिस तरह के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी होता है। तो उसके बाद आपको बता दिया है कि आपने क्या क्या लेके जाना है। ड्रिंकिंग बॉटल और क्लीन और ट्रांसपेरेंट क्लिक बोर्ड होना चाहिए आपके साथ। और उसके अलावा आपके पास जो एडमिशन कार्ड है वो A4 कॉपी के साथ होना चाहिए। देख लें आपने क्या क्या लेके जाना है: CNIC, POC, JC, पासपोर्ट और बे फॉर्म, ठीक है। फ़ोटो कॉपीज़ नहीं अलाउ है, ओरिजिनल चीज़ें लेके जानी है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हैं अपने साथ स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करेंगे विद सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और 8 नवंबर को वो ईमेल के थ्रू भेजेंगे कंट्रोलर एग्जामिनेशन ऑफ यूएचएस, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट अनफेयर मींस यूज़ करता है, अपने पेपर को फाड़ता है, मार्कशीट फिल की हुई लेके आता है या किसी को पैसे दे के अपना टेस्ट दिलवाते हैं, पैसे दे के अपने टेस्ट की जगह पर बिठाया जाता है तो वो 2 साल के लिए जो है वो बैन कर दिया जाएगा। एमडी कैट 2 साल तक वो नहीं दे सकेगा। इसके अलावा बात करता चलूँ कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से जो पेरेंट्स और गार्डियंस हैं उनको जो है वो सेंटर्स के बाहर जमा नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ बिफ़ोर अटेम्प्टिंग टेस्ट आपको बताता चलूँ कि पहले आपकी पेपर आईडी होगी, ठीक है। पहले तो रोल नंबर आपने फिल
फिल कर लेना है। उसके बाद पेपर आईडी होगी। आपको बताता चलूँ कि जो शीट होगी ना, शीट पे सबसे पहला जो खाना होगा ना वो पेपर आईडी का होगा। ये देखिए, पहले ही एमसीक्यूज़ को ना फिल कर लेना। पहले होगी पेपर आईडी, ए बी या सी या डी, 4 आईडीज़ होंगी, ठीक है। आपने उसे पुट करना है और आपने अपना पेपर देख लेना है। अगर तो उसके अंदर कोई ख़राबी है तो पहले ही विदिन अ 30 मिनट आपने देख लेना है कि पेपर में अगर कोई ख़राबी है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं विद सेम पेपर कोड। पेपर कोड चेंज नहीं होगा, सेम पेपर कोड के साथ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 30 मिनट अगर गुजर जाए तो फिर उसके बाद कोई भी कंप्लेन करने का ज़िम्मेदार नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वही इसके फिर ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आपने बारहा मैं कह रहा हूँ कि ब्लू बॉल पॉइंट लेके जाना है, ठीक है। और मार्कर और पेंसिल के साथ बिल्कुल भी सर्कल को फिल नहीं करना, उसको इनकरेक्ट माना जाएगा। या अगर कोई धुंधला मतलब फेंट हो या सही तरह से फिल ना किया हो उसको भी इनकरेक्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक से ज़्यादा दायरे नहीं भरने, अगर भरेंगे तो वो भी इनकरेक्ट माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं, जैसा कि इनमें पॉइंट लगा देते हैं या थोड़ा सारा ज़्यादा करके कर देते हैं तो फिर भी ये रॉन्ग होगा, ठीक है। 200 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। इसके अलावा जो रफ़ वर्क है वो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर नहीं करना, क्वेश्चन पेपर के पीछे भी दिया जाएगा आपको ब्लैंक साइड जहाँ पर आप रफ़ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ टेस्ट में जब सुपरवाइज़र स्टॉप कह दे तो आपने स्टॉप कर देना है। जो नीचे वाली जो कार्बनाइज्ड कापी है वो आपने उतार लेनी है। जब टेस्ट शुरू हो तो आपने कार्बनाइज्ड कापी को नहीं उतारना, ना ही छेड़ना है, ना ही अलहदा करना है, ठीक है। एक तो आपके रिस्पॉन्स ख़राब हो जाएंगे और ये है कि इनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपने वो नहीं उतारना, ठीक है। कैंडिडेट शुड रिमेन सीटेड टिल द रिस्पांस फॉर्म एंड द फर्स्ट पेजेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैव बीन कलेक्टेड। जब तक के पहला पेज कलेक्ट ना हो जाए तब तक कैंडिडेट्स बैठे रहेंगे, ठीक है। आंसर कीज़ जो है वो पीएमसी की वेबसाइट पे भी आ जाएंगे, यूएचएस की वेबसाइट पे भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर 5 से 7 दिन के बाद एमडी कैट के 5 से 7 दिन के बाद जो है वो एमडी कैट का रिज़ल्ट आ जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो कि कोई कंप्लेन करना चाहते हैं क्वेश्चन के बारे में या किसी भी लिहाज से, तो ये उन्होंने आपको ईमेल दे दी है। इस ईमेल पे आपने कंप्लेन करनी है। अगर आंसर की को चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं विद इन 5 डेज़, ठीक है। 5 डेज़ के बाद कोई भी कंप्लेन जो है वो मंजूर नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।